सभी धर्मों के लोगों का प्रोटेस्ट है और अन्नदाता का तो कोई धर्म ही नहीं होता है। और ये प्रोटेस्ट देश के सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर इसे मजबूती दे रहे हैं कि हम इस बार कहीं भी पिकनिक में नहीं जाएंगे, कहीं सेलिब्रेशन अलग से नहीं करेंगे, होटल्स में नहीं जाएंगे और सभी यहीं पर आकर ये प्रोटेस्ट में, किसान के आंदोलन में आकर यहीं पर नया साल बिताने का सभी का प्लान है। जो भी बिल लाते हैं या जो भी ये लाते हैं कि देश में फूट हो, जब फूट पड़ेगी तब तो वो सत्ता में अच्छे से उनका फलेंगे फूलेंगे और राज करेंगे। किसान सिर्फ अपने वास्ते नहीं लड़ रहे, जनता वास्ते लड़ रहे हैं ते इन्हां दा फैसला है कि जदों तक फैसला नहीं आंदा तद तक साड़ी 31 दिसंबर नहीं आ सकती। साडे लिए दिवाली उस दिन होएगी जिस दिन साडे हक च फैसला होएगा। मैं कोई जिम्मेदार दी बेटी नहीं, मेरी कोई और नहीं है कि उसी बिजनेसमैन आ, लेकिन रोटी तो सारे खाते हैं। जे किसान नहीं रहेगा तो असीं कित्थों रवांगे। जी सरकार को, हाँ सही बात है, सरकार तो निरंकुश सरकार है, इन्हें हमदर्दी नहीं है किसी से। जरूरी है कि जब कोई चीज हम पर हावी हो उसी टाइम दमन कर दिया जाए, उसे कुचल दिया जाए। अडानी और अंबानी ये ना भूले कि आज भी जब भी अत्याचार होता है, जुल्म होता है लोगों पर, तो हमारे देश की माताएं आज भी भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान को जन्म देती हैं, जो इस तरह के तानाशाहों से लड़ सके। तो ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं और कुछ कॉरपोरेट लोग हैं। अकाल चैनल ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़े हो। लगातार ਅਸੀਂ किसानी की गल कर रहे हैं, किसानी अंदोलन की गल रहे हैं, दिखा रहे हैं हर एक ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ लगातार विचार चर्चा हो रही है, स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, कैंप लगा होया वा, ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਰਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ स्टेज ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੈਬਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। लगातार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। जबा जी 30 तारीख से आप यहाँ कुछ ना कुछ आप घूम के भी देख रहे हैं। यहाँ किसी आंदोलन की बात किसी की खास की नहीं हो रही है, केवल किसानी आंदोलन है। किसानी आंदोलन में हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी, ईसाई भी है। हाँ, गोदी मीडिया अपने फ़र्ज निभा रहा है, हम अपने फ़र्ज निभा रहे हैं। आप 30 तारीख से यहाँ 30 फिर आने वाली है, उसके बाद 31 आएगी, नया साल भी आने वाला है। कुछ लोग तो अपने घरों में मनाएंगे, कुछ पिकनिक पे जाएंगे, कुछ समागम करेंगे, क्योंकि समागम हम जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, बाबा जी पाठ करते हैं, उसके बाद में नया साल मनाया जाता है। बेशक वो सिखों का नया साल थोड़ी देर पहले होता है, ये नहीं है सिखों का नया साल। फिर भी जश्न किसी भी भाईचारे को हम पूरा हिस्सा लेते हैं। 31 तारीख को क्या लगता है आपको, कैसे ये जश्न होना चाहिए? क्या लगता है आने वाले समय में 31 तारीख का हल निकल आएगा इसका कुछ? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं ज़ेबा खान यहाँ पर 30 तारीख से हूँ और लगातार प्रोटेस्ट में हूँ और सभी स्टेट के लोग इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। सभी धर्मों के लोगों का प्रोटेस्ट है और अन्नदाता का तो कोई धर्म ही नहीं होता है। और ये प्रोटेस्ट देश के सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर इसे मजबूती दे रहे हैं। और रही बात 31 तारीख की साल का आखिरी दिन और साल का पहला दिन, यानी तो मैं सुन रही हूँ जैसे सभी लोग यहाँ पे बातें कर रही हैं, महिलाएं बातें कर रही हैं कि किसान जो हैं अपने घरों को छोड़ कर आए हैं, उनका परिवार यहाँ पर नहीं है। तो सभी महिलाएं जैसे बात कर रही हैं कि हम इस बार कहीं भी पिकनिक में नहीं जाएंगे, कहीं सेलिब्रेशन अलग से नहीं करेंगे, होटल्स में नहीं जाएंगे और सभी यहीं पर आकर ये प्रोटेस्ट में, किसान के आंदोलन में आकर यहीं पर नया साल बिताने का
सभी का प्लान है कि साल का आखिरी दिन 31 की रात और जो शुरू होगा 12 बजने के बाद, वो समय यहीं पर सब बिताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को ये ना लगे कि वो परिवार से दूर है। इसलिए जो भी आ सकते हैं वो आकर इन्हें परिवार की कमी जो है वो दूर करेंगे और एक साथ। क्या प्लानिंग है? 31 तारीख का प्रोग्राम तो हमने बता दिया, प्लानिंग भी कुछ की हुई है क्या, कैसे मनाना है? क्योंकि अकाल चैनल के माध्यम से जहाँ संगत यहाँ देख रही है, यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, हर एक जगह पर आवाज़ जा रही है, उनको भी सुने पता चल जाना चाहिए कि ज़ेबा खान जी ने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप किसान भाईचारे की बात कर रहे हैं, किसानी के साथ हैं, यहाँ किसी धर्म की बात नहीं हो रही, खालिस्तानी की नहीं, जहाँ जम्मू कश्मीर की बात नहीं यहाँ कर रहे बांटने की, यहाँ तो इकट्ठे करने की बात की है। एक तो मोदी जी का धन्यवाद ही है कि सभी को इकट्ठा बहुत बढ़िया कर दिया। जी सही बात है, सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो तोड़ने के लिए जो भी बिल लाते हैं या जो भी ये लाते हैं कि देश में फूट हो, जब फूट पड़ेगी तब तो वो सत्ता में अच्छे से उनका फैलेंगे फूलेंगे और राज करेंगे। लेकिन वो जो तोड़ने के लिए किसानों को और गिराने के लिए लाए थे, तो यहाँ पर एकता दिख रही है, एक माला है ये धरना, ये जो प्रोटेस्ट है, किसान का आंदोलन है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसके मोती हैं। सब यहाँ पर मिलकर धरना दे रहे हैं। और 31 की बात ये है कि रात में 12 बजे के करीब सभी महिलाएं जो हैं ये प्लान कर रही हैं कि यहाँ पर केक लाएंगे और काटकर सेलिब्रेट किया जाएगा और किसानों को भी खिलाया जाएगा। चाय कॉफ़ी जो भी इंतज़ाम होगा, यहाँ पर सब आकर एक साथ आंदोलन में हिस्सा बनेंगे। में पार्टी करने जा रहे हैं, अब नए साल भी बधाई की सभी को दे रहे हैं। आंदोलन में नए साल की पार्टी करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान भी हमारे परिवार के हिस्से ही नहीं, ये नहीं लगे कि अपने परिवार से दूर हैं। तो सभी महिलाएं और बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा। कुछ महिलाएं भी आई हैं, जब पूछे कि नए साल वाले दिन आएंगी पहले, क्यों जी इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, क्यों जी इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਡਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੈਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਕ ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਜੈਬਾ ਜੀ ਕੋ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 31 ਤਰੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ 31 ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, मेरी कोई और नहीं है कि उसी बिजनेसमैन हाँ, लेकिन रोटी तो सारे खाते हैं। जे किसान नहीं रहेगा तो असी कितों रवांगे? यही कह रहे हैं कि किसान नहीं रहेगा तो हम रोटी कहाँ से खाएं। शायद हमारे कारपोरेट घराना या सरकार को नहीं पता। जी, सरकार को, हाँ सही बात है, सरकार तो निरंकुश सरकार है, इन्हें हमदर्दी नहीं है किसी से। किसान अगर बर्बाद हो जाएंगे तो हमारे देश के चूल्हे बुझ जाएंगे, सही ये बोल रही हैं। लेकिन एक तरफ एक बात ये भी है कि सरकार को जो है ज़्यादा फिक्र अडानी और अंबानी की है। और मैं यहाँ पर आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी कि अंग्रेज़ों का हुकूमत देश में हमें आज़ादी किसके खिलाफ लड़नी पड़ी? सबसे पहले देश में कैसे हुकूमत आई? तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार के माध्यम से आई। आज वही व्यापार के माध्यम से ये अडानी और अंबानी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर से हम पर काबिज होना चाह रही है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उस टाइम बंगाल का
वो सूखा पड़ता है 1770 में, जिसमें 1 करोड़ लोग मरते हैं। और वजह थी कि खाद जो है वो ज़मीन से उपज नहीं हुई, खाद को उपजाया नहीं गया, वो लोग ज़मीन को कब्जे में कर लिए और बीज कब्जे में कर लिए, अच्छी उपज नहीं होने की वजह से अकाल पड़ा। फिर 1943 में भी ऐसे ही बहुत बड़ा बंगाल में सूखा पड़ा, जिसमें 30 लाख लोग मरे, भूखे मरे, हड्डियां उनकी एकदम हड्डी हड्डी हो गए थे खाए बिना। तो उसका भी यही रीज़न था कि उनकी ज़मीनों पे कब्जा और उन्हें बीज नहीं दिया गया, उपज नहीं हुई तो अकाल पड़ गया। तो ये जो हमारे अडानी और अंबानी हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरे लोग हैं और धीरे धीरे करके ये इनका पूरा हमारी ज़मीन पर, हमारी खेती पर, सब पर कब्जा हो जाएगा। और हमारे देश में जो आज़ादी के समय भूखे लोग, जो अकालों में लोग मरे हैं, उससे ज़्यादा मरेंगे, उससे भयावह रूप होगा। ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ हम पर हावी हो उसी टाइम दमन कर दिया जाए, उसे कुचल दिया जाए, नहीं तो बाद में संघर्ष जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये लोग हम पे हावी होते जाएंगे, संघर्ष और बड़ा होता जाएगा और बलिदानें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो और मैं एक बात यहाँ पर ये भी बोलती हूँ कि अडानी और अंबानी ये ना भूले कि आज भी जब भी अत्याचार होता है, जुल्म होता है लोगों पर, तो हमारे देश की माताएं आज भी भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान को जन्म देती हैं, जो इस तरह के तानाशाहों से लड़ सके। तो आज फिर वक्त आ गया है कि किसान आंदोलन को एक ताकत बनकर सब समर्थन दे। ऐसा नहीं कि बहुत देर हो जाए और फिर हमारे हाथों में गुलामी को छोड़कर कुछ भी ना रहे। इसलिए मैं सभी से अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि अभी भी समय है और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ऊपर हावी होने से बचा ले, नहीं तो बहुत भयानक इसका रिजल्ट होगा। सभी देश जो है भूखे मरेंगे और फिर से गुलाम हो जाएंगे, बंधुआ मजदूर बना लिया जाएगा। और एक अभी ज़्यादा दिन नहीं में, अभी कोरोना काल में हमने नज़ारा देखा है किस तरह प्रवासी मजदूर रोड पर, सड़कों पर मरे हैं, भूखे प्यासे और गर्मी में नंगे पैर चले हैं। पर किसने मदद किया? इतने बड़े बड़े पूंजीपति थे, किसी ने पानी भी पिलाया क्या? पूरा देश देखा है, पानी पिलाना तो दूर की बात है। जो 1000 बसें राजस्थान से आई थी यूपी किसान मजदूरों के लिए कि उनको घरों तक पहुंचा दिया जाए, पर ये पॉलिटिक्स में इतने निरंकुश लोग हैं, वो बसों को वापस खाली भेज दिए, लेकिन उनका दिल नहीं दुखा, दिल नहीं पसीजा कि ये हमारे देश के ही मजदूर हैं, इन्हें इनके घर तक पहुंचा दिया जाए। आपका तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए। तो ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं और कुछ कॉरपोरेट लोग हैं, जो दोनों मिलकर देश को बंधुआ मजदूर और गुलाम से भी बदतर हमारी स्थिति हो जाएगी। इसलिए सभी से अनुरोध है कि किसान भाइयों के साथ आवाज में आवाज मिलाकर इनकी आवाज को मजबूती दीजिए, नहीं तो कल हमारे पास शिकायत करने के लिए भी और रोने के लिए भी आंसू नहीं बचेंगे।